बांसुरी की तरह है। कैसी है बांसुरी? कैसी होती है? छेद होते हैं। कभी बजाई राम कुमार भैया? कभी बजाई बांसुरी? नहीं बजाई। सीख लेना, वो भी सीख लेना। बुढ़ापे में जब तुम्हारा गला काम करना बंद कर दिया ना तो बांसुरी काम करेगी, क्योंकि वो नाक से भी बजाई जाती है, मुंह से भी बजाई जाती है। भाई साहब समझ रहे क्या? नहीं सुनो, सब उसको देखने लगे, मुझे देखना बंद कर दिया। क्या बेढंगना है संसार की। ये संसार बांसुरी की तरह है, उसमें छेद होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के दुखों के छेद हैं, समस्याओं के छेद हैं, अनेक प्रकार के। पर विश्वास करो, उस बांसुरी को यदि बजाने वाला सीख जाता है, वो बजाता है, तो उसमें मधुर वाणी निकलती है, मधुर आवाज आती है, जिससे लोग मोहित होते हैं। ऐसे संसार भी छेदों से भरा है, क्षुद्रानुवेशों से भरा है, दुखों से भरा है, समस्याओं से भरा है। पर विश्वास करो, जो विशुद्धि की मधुर मधुर आवाज निकाल देता है, भावों को संभाल लेता है, वो संसार से पार होकर के मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ये संसार है। मैंने कल छोटा सा एक दृष्टांत सुनाया था, आपको याद होगा। घोड़ा वाला, पानी पीने वाला ठक ठक कर रहा था, तो घोड़े वाले ने कहा भैया बंद कर दे। बोले नहीं बंद कर दूंगा, पानी आना बंद हो जाएगा। संसार में जीवन में ठक ठक बहुत है। और यहाँ तो वैसे ठग हैं, यहाँ ठग ज्यादा है। बाबूलाल जी अभी ठगो ना, यहाँ ठग बहुत है जो ठगते रहते मुझे, पर मुझे नहीं ठग पाए। मैंने ठग लिया इनको। क्या मैंने ठग लिया? तभी तो बैठे यहाँ, दुकानें बंद है भाई समाज सबकी, इसका मतलब मैंने ठग लिया। यानी ध्यान रखना, एक बात और बताऊं, दुनिया के लोग दुनिया को ठगते हैं, पर वो पुण्यशाली होते हैं जिनको गुरु ठगते हैं। पुण्यशाली होते हैं, ध्यान रखना। सभी लोग जो निभाई बूंदी अलोद आदि जितने जितने जहां जहां चौथ कबलवारा आदि आदि जहां सब लोग सब जहां जाके आए, लदाना और भी जहां के हैं सभी लोग याद में। अंडोली पृथ्वीराज की आंखें नीचे होगी, पता नहीं क्यों। सुनना ध्यान से, क्योंकि ध्यान दो, धन दौलत पाने वाले दुनिया में बहुत हैं। धन की दौलत पाने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर विश्वास करो, धर्म की दौलत पाने वाले बहुत बिरले ही होते हैं। और धन की दौलत वाला जो हो, उसको अमीर कभी मत कहना, विशेष रूप से मेरे सामने। क्या हरसोरा जी? धन की दौलत जिसके पास हो, अभी चंद्रेश का नाम ले रहे थे, तो चंद्रेश का नाम पैसों वालों में नहीं आता। बोलो क्या नहीं हो? पैसों वाले में आता है क्या? एक से एक अमीर बड़े भाई साहब कोटा में मैं गया हूं, एक से एक अमीर, इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। पर ऐसा कोई अमीर नहीं जो चंद्रेश का नाम न जानता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चंद्रेश का नाम कोटा में पूरी समाज में। क्यों? क्या कारण है? पैसे ने इनकी कीमत नहीं कराई, इनकी कीमत धर्म ने और दान ने और गुरु की भक्ति ने कराई। गुरु के प्रति जो भक्ति, आस्था, समर्पण। ध्यान देना, जैसे अलोद वालों का नाम सभी लोग जानने लगे, इटावा का तो नाम और जानेंगे और जान रहे हैं, क्योंकि किसी ने कहा बोले महाराज अब कब तक रुकना है? मैं रुका ही नहीं हूं। बोले चतुर्मास पूरा हो गया। मैंने हाँ, चतुर्मास क्या? 2 चतुर्मास हो गए मेरे। कितने चतुर्मास हो गए? 2 चतुर्मास हो गए। मैं रुका नहीं हूं, रोका गया हूं। रुका नहीं हूं, रोका गया हूं, क्योंकि विश्वास करना, कोई भी मुनिराज रुकते ही नहीं है। चतुर्मास मैंने अलोद में किया क्या? क्यों अलोद बोलो? बोलो ना पारस जी, नाम लूंगा तभी बोलोगे। मैंने चतुर्मास अलोद में नहीं किया। निवेदन तो और भी थे, और भी चर्चा जगह थी, पर विश्वास करो, अलोद में विश्रांत सागर ने चतुर्मास नहीं किया, इटावा में विश्रांत सागर ने चतुर्मास नहीं किया। इनके पुण्य ने मुझे यहां लाके रख दिया। और इनके कोरोना काल आ गया इटावा में, तो कहां डडवाड़ा की वेदी प्रतिष्ठा होने वाली थी, कहां डडवाड़ा जाने वाले थे वेदी प्रतिष्ठा में, वो तो रह गई, और यहां के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। लदाना भी छोटा सा गांव है, मुश्किल से 5-7 कितने घर है भैया? लगभग
पर वेदी प्रतिष्ठा कराई थी उन्होंने, और मैं कह रहा हूँ लघु पंचगणेश हुआ, पंचगणेश कार्यक्रम हुआ था। क्योंकि पैसों से पंचगणक नहीं होता, लोगों से पंचगणक नहीं होता। मंदिर बनते हैं पैसों से नहीं बनते, पैसे वाले बने रखे रखे रहते हैं। एक गांव है बूंदी जिला में जो बढ़िया मंदिर बना रहे हैं, क्षेत्र सा बना रहे हैं, पैसे वाले एक से ज्ञानी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का, खूब पैसा है, एक से व्यक्ति, पर नहीं बन पा रहा। अभी 5 साल हो गए, 2014 में शिलान्यास हुआ था, 15 में शायद, बूंदी के प्रवास के अंतर्गत। क्यों? पैसों से कभी मंदिर बनता ही नहीं है, पैसों वालों से मंदिर बनता ही नहीं है, पैसों वालों से चतुर्मास होता ही नहीं है। विश्वास करना, विश्रांत सागर हो चाहे कोई भी सागर हो, सच्चे दिगंबर साधु पैसों से चतुर्मास नहीं करते, कार्यक्रम नहीं करते। जिसकी विशुद्ध भावना होती है वहां चतुर्मास होते, वहीं मंदिर बनता है, वहीं पंचकलक होते। इटावा में आदमी सोचा था क्या कहां 5-5 महाराज मिलने वाले थे? 5-5 महाराज मिलने वाले थे ना। ओहो, क्यों, कैसे मिल जाते? क्योंकि समझ गया ना, कुछ नहीं होता। क्यों भाई? महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, गणपति कुबेर, सौदर मिंद्र, माता पिता इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं लोगों की चिंता मत करो, लोगों को मत देखो, भीड़ को मत देखो, पैसों को मत देखो। और सत्य बता रहा हूं, मेरा आज तक रिकॉर्ड है, पंडित साहब सुना होगा आपने, पैसों को महत्व नहीं, पैसों से कुछ नहीं होता। क्या? पैसों से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना भी है, जितने लोगों के पास पैसा ना हो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। जैसे कल उसको दिया था ना कैमरे वालों को परसों, उसने कहा शादी नहीं हुई, मैंने कि भगवान ना हो। ऐसे में पैसे, जो इनके पास पैसे नहीं है, पर इस सब मैं कहता हूं पैसा ना हो। क्या 2 लाइन आपको सुनाई थी क्या? हमने एक दिन सुनाई थी, कल परसों शायद। नकली 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 क्या? धनवान की पहचान खोका और पेटी, असली धनवान की पहचान जिसके घर में खुश हो बहू और बेटी। पैसा सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहे हो ना? ध्यान सुनना। पैसा कथनचित सुख का साधन हो सकता है, भौतिकता, भौतिक सुख, इंद्रिय सुख, पहनावा, ड्रेस, भेष, भोजन, शयन, श्रृंगार का साधन, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन मिल सकता है, बढ़िया सुंदर सुंदर तुम्हारा चेहरा बन सकता है, पैसों से तुम्हारे बाल सुंदर बन सकते हैं, पैसों से तुम्हारे सुंदर कपड़े बन सकते हैं, पैसों से तुम्हारे सुंदर बिस्तर बन सकते हैं, पैसों से सुंदर तुम्हारा मकान बन सकता है। पर भगवान पैसों से नहीं, भावों से बनता है। परमात्मा के द्वार में ध्यान रखने भी, जहां के बैठे हो, जहां मैंने नाम लिया, जहां का, इसमें नहीं लूंगा नाम, बोल देना, पैसों से कभी क्षेत्र नहीं बनेगा, पैसों से कभी क्षेत्र नहीं बनेगा, कभी मंदिर नहीं बनेगा। नौनेरा में छोटा सा गांव है, अभी नाम आया था नौनेरा का, हल्का सा मेरे कान में। निर्मल जी है क्या? गए? नौनेरा जहां वर्तमान में 2 घर निवास कर रही है, पर नौनेरा वाले यहां रह रहे हैं, छोटा सा गांव है। और यहाँ के लोग गए थे, भावना बनी जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैंने सच में नए नए मंदिर तो बहुत लोग बनाते हैं, नई नई दीक्षा देना बहुत आसान है, बहुत सरल है, पर किसी वृद्ध की एक समाधि करा देना बहुत श्रेष्ठ होता है। हमारे आचार्य ने कहा सैकड़ों नवीन मंदिर बना देना और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करा देना बहुत बड़ा फल मिलता है। इसलिए वहां भी भाव दिखे। मैंने जब वहां कार्यक्रम में गया, मैंने कहा ठीक, बोले महाराज पैसे नहीं है, मैंने पैसों से मंदिर कभी बनाया ही नहीं है, कभी मैंने कोई पंचकलण नहीं कराया। बूंदी में बात आई थी जब मंदिर बनने की, देवपुरा वाले बैठे हैं, ज्ञानी राजू भैया सबसे आगे बैठा है, उसको सब पता है, सब हिस्ट्री पता है, और बहुत सारे लोग हैं पीछे बैठे, किस किस का नाम लेंगे पर नहीं ले पाएंगे। क्यों भैया? जहाँ 1 लाख रुपए भी नहीं थे, वो 10 लाख, मतलब 5-7 लाख पड़े थे, बोले 1 लाख 2 लाख तो भी खर्च किए, 10 लाख के लिए में किए। मैंने कहा एक ही बात मैंने उनसे कही, तुम्हें मंदिर बनाना है कि पैसा गिनना है? बोले महाराज मंदिर बनाना है,
पैसा तो नहीं गिनना? बोले नहीं। एक ज्ञानी बोला कि वो ज्ञानी हमारे यहाँ बहुत हैं, हमारे समाज में एक से एक ज्ञानी हैं, और ऐसे ज्ञानी से यदि हमारी समाज का बचाव हो जाए तो हमारी समाज का उत्थान और हमारी समाज का नाम आज भी श्रेष्ठ गति में, श्रेष्ठ में जाए। विश्वास करना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो करने वाले बहुत कम हैं। कभी कोई आगे आ जाए किसी भी विषय में, और जो आगे रहता हो पीछे हो जाए, फिर देखो कैसी टांग खिंचती है, कैसी बुराई होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान रखना, ग्रह या ग्रहण सूर्य और चंद्रमा में पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं? ग्रहण सूर्य और चंद्रमा में पड़ते हैं, तारे में नहीं पड़ते। मैंने एक दिन एक और बात बताई थी, साइकिल चलाना कभी सीखो। बिमल मार सब सीखी क्या साइकिल चलाना? साइकिल चलाते हैं जब मास्टर हो तो सीखी होगी शुरू में। जब साइकिल चलाना सीखते तो गिरते हैं, लगता है। विश्वास करो, लगता किसको है, गिरता किसको है? जो साइकिल ना चला के बैठा हो घर में, उसको किसको लगता है? बोलो ज्ञानियों। जो चलाएगा, जो चलेगा, जो दौड़ेगा वही गिरेगा, अन्य कहां से गिर जाएंगे? जो मोक्ष मार्ग में चलेगा, जो कुछ आगे काम करेगा, जो विषय करेगा आगे। मालूम हमारे एक सुंदर दृष्टांत है। आप लोग जो करने वाले हैं, धर्मात्मा लोग, ध्यान रखना, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे महिलाएं हो। क्योंकि मैंने कई बार बताया, हम लोगों को छोड़ते लोग तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? हम लोगों को छोड़ते क्यों? चंद्र भैया पता कर लेना, कोटा में तुम आगे हो गए ना, और ज्यादा नाम हो जाएगा, तुम्हारी टांग खींचना शुरू हो जाएगी, बुराई शुरू हो जाएगी, गारंटी है। कितने बढ़िया महाराज पहुंच जाएं, चंद्रेश का नाम ले लें, मनोज का छोड़ दें, कमलेश का छोड़ दें, फिर देखो आप ये बुराई करेगा पीछे से। बड़ो ज्ञानी छे, मने पता छे, बड़ो खर्च कर दियो, बड़ो ये कर दियो, बड़ो लुटे दियो, पता नहीं क्या क्या करेगा भगवान, इतना करेगा, इतना करेगा, वो ऐसा भरेगा, ऐसा भरेगा। भगवान धन्य हो, ये माताओं को और भर दो, एक आध बार कान में, एक आध बार भर दो इनके कान में। फिर देखो एक माता, भाभी जी एक बात बताऊं, किसी से मत कहना, दूसरे से कही, तीसरे से कही, फिर देखो आप हालत खराब है समाज की हालत। तो एक किसी ने हमारे लिए कहा, एक बार शेर का और गधा का विवाद हो गया। किसका? बोलो ना, सुन रहे हो ना? शेर का गधा की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। किस बात पे? छोटी सी बात पर, इतनी सी बात पर। शेर कहता है आसमान नीला होता है, और गधा कहता है आसमान काला होता है। बताओ भैया राम कुमार जी, कैसा होता है? गधा बनना हो, शेर बनना हो, क्या बनना हो? बोलो कैसा होता है? शेर कहता है नीला और गधा कहता है काला। अब बताओ सही क्या है? बोलो ज्ञानियों, संरक्षक महोदय जी बोलो ज्ञानी। गधा कहता है आसमान काला होता है, और शेर कहता है आसमान नीला होता है। बताओ ज्ञानियों सही क्या है? विवाद हो गया तो राजा के पास पहुंचा, राज दरबार में। साफ निर्णय करो। बोले क्या निर्णय करें? बोले मैं कह रहा हूं, शेर कहता है, मैं कहता हूं कि आसमान नीला होता है। बोले गधा क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है काला होता है। इस बात में लड़ाई विवाद हुई। तो पहरेदारों से, यानी जो उनके सिपाही वगैरह थे, उन्होंने कहा शेर के लिए बंदी बना दो। क्या बना दो? बंदीगर में डाल दो। शेर ने कहा साहब आसमान नीला होता है कि काला होता है? गधा कह रहा काला, मैं कह रहा हूं नीला, सही क्या है? बोले सही तो तुम्हारा है, पर तुम गधे से भी बात करने क्यों गए? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? बस गधे से भी बात करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा बुराई के अलावा। इसलिए हमारे में तो पहले बुद्धि नहीं थी मेरी, पहले इटावा में आके मेरी बुद्धि बढ़ गई। ये सच बताऊं, बहुत बुद्धि बढ़ गई, बहुत। मतलब अलौद में तो थोड़ी सी बढ़ी थी, पर यहां तो बिल्कुल छक्का लगाए। चौका छक्का तो कम से लगे ही नहीं। बुद्धि में, समता में बहुत अंतर। पहले में कितना पूछो अलौद वालों से, उस समय भी ऐसा दहाड़ता था मैं, पर मैंने कहा नहीं, गधा से लड़ना अपनी इज्जत खराब करना, गधा को कुछ बोलना अपनी इज्जत खराब करना। वो ऐसे है, मैं बताऊं। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? सच में अनुभव किया मैंने, और बहुत अनुभव किया। और अब तुम्हारे लिए मैंने बुरा बोलना बंद कर दिया। पूछो क्यों नहीं बोलता? क्या करना मुझे? मेरा क्या ठेका लिया तुम्हारा? क्या मैंने? हट, घर जाओ। बिल्कुल नहीं। गधा से विवाद करना अपनी इज्जत खराब करना।
गधा से लड़ाई करना, अपनी इज्जत खराब करना। गधा का अर्थ तो गधा ही है, गलत धारणा में जिए, गलत धारणा में जीने वाला गधा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा भैया ध्यान रखना, ये बताओ पत्थर में सिर मारो को क्या होगा? जब आप तो जल्दी भरम आगे बढ़े, पत्थर फूट जाएगा। देखो ज्ञानी तुम्हारा दोस्त कह रहा पत्थर फूट जाएगा, फोड़ के देख ले जा। सुनो 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 ज्ञानी, सुनना, विश्वास करना, पत्थर में सिर मारोगे। देखो खेमचंद जी कैसे मुस्कुरा रहे, सही में क्या उम्र में भी केसरीलाल जी का चेहरा नहीं मुस्कुरा पाता, पता नहीं क्यों नहीं। बेटों ने मना कर दिया कि बहू ने मना कर दिया, बबलू की मम्मी ने मना किया, मुझे पता नहीं। मुस्कुराओ तो ऐसे, हंसते रहो। मैंने क्योंकि एक बात बताऊं, एक दृष्टांत दे दूं, जलेबी बहुत टेढ़ी होती है पर उसमें चाशनी मिला दी जाए तो बड़ी मीठी हो लगती है। बोलो ना हाँ। इमरती कैसी लगती है? इमरती अच्छी लगती है ना, टेढ़ी होती, टेढ़ी कैसी होती है? बोलो ना बच्चों, टेढ़ी होती है और उसमें चाशनी दे दी जाए तो मधुर हो जाती है, सबके आकर्षण केंद्र बनती है। अरे ज्ञानी तुम कितने टेढ़े बनने रहना, पर विश्वास करना, प्रेम की वाणी देना, मधुर वाणी देना, तो टेढ़ा व्यक्ति भी सीधा अच्छा लगता है, मधुर लगता है। ये संसार है, ध्यान रखना ज्ञानी। एक कीड़े नहीं देखता कि मरती में बाद में शुगर हाई होता है। ये तो उसको चाहिए मीठा, मीठा सुनने की आदत, मीठे खाने की आदत, मीठा पहनने की आदत। मीठा पहनने मतलब अच्छा पहनने की आदत। मैं कहता हूँ जितना अच्छा पहनते हो, जितना अच्छा ओढ़ते हो, जितना अच्छा खाते हो। पतासी मिल गई तो शुरू कर दी लोगों ने, अच्छी चीज़ है क्योंकि पतासी बाजार में तो महंगी मिलती है और फिर वहाँ आलू की मिलती है, यहाँ तो बिना आलू की हुई शायद, है ना? बोलो ना हाँ। तो विश्वास करना, जितना अच्छा हम खाते हैं, जितना अच्छा हम पहनते हैं, जितना अच्छा हम रहना चाहते हैं, जितना अच्छा हम अपने चेहरे को अच्छा बनाना चाहते हैं, इतने अच्छे भाव बनाना सीख लो। बस पीछे का परिवर्तन हो गया समझो।